नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे भक्ति चैनल उषा झा भक्ति चैनल पर। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आइए हम बताते हैं कि भगवान शिव जी को क्या क्या चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को देवों के देव महादेव कहा जाता है। मान्यता है कि भोलेनाथ अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर पूजा करते समय कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें चढ़ाना शुभ माना जाता है और कुछ चीज़ों को चढ़ाने से बचने की धार्मिक परंपरा है। तो आइए जानते हैं विस्तार से शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले भगवान शिव को जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा करते समय स्वच्छ जल लेकर श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें और मन ही मन बोले ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित किया जा सकता है। गंगाजल को पवित्र माना गया है और भगवान शिव की जटाओं से गंगा के प्रकट होने की कथा भी शिव पुराण की परंपरा में प्रसिद्ध है। दूसरी चीज़ है दूध। कई शिव भक्त सोमवार और सावन के दिनों में शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं। धार्मिक मान्यता में दूध को शीतलता और पवित्रता से जोड़ा जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि पूजा में हमेशा स्वच्छ और शुद्ध सामग्री का ही प्रयोग करें। तीसरी चीज़ है दही। कई परंपराओं में शिवलिंग पर दही अर्पित किया जाता है। पंचामृत में भी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का प्रयोग किया जाता है। चौथी चीज़ है शहद। शहद भी भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले पदार्थों में माना जाता है। इसे श्रद्धा से अर्पित किया जाता है। पांचवी चीज़ है बेलपत्र। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व माना जाता है। बेलपत्र चढ़ाने समय यह ध्यान रखें कि पत्ते साफ हो और यथासंभव साबुत मने पूरा हो, खंडित ना हो। बेलपत्र चढ़ाते हुए बोल सकते हैं ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। छठी चीज़ है धतूरा। भगवान शिव की पूजा में धतूरे का भी विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। शिव भक्त इसे श्रद्धा से अर्पित करते हैं। सातवीं चीज़ है भस्म। भगवान शिव के स्वरूप में भस्म का विशेष स्थान है। हालांकि शिवलिंग पर भस्म अर्पित करने की विधि अलग अलग मंदिरों और परंपराओं में अलग हो सकती है, इसलिए अपने स्थानीय मंदिर की पूजा विधि का पालन करना उचित है। आठवीं चीज़ है चंदन। शिवलिंग पर चंदन अर्पित किया जा सकता है। चंदन को शीतलता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अब नौवां है अक्षत। आका अक्षत मतलब जो खंडित ना हो। भगवान को खंडित अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए और पूरा जो रहता है चावल वो चढ़ाना चाहिए। चावल को अक्षत हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ है, यदि आपके पास है तो चढ़ा सकते हैं। गोल मरीच भी आप चढ़ा सकते हैं, गेहूँ भी चढ़ा सकते हैं। सबका अलग अलग चढ़ाने का अलग अलग महत्व है। और यदि नहीं है, आपके पास नहीं संभव है, तो आप एक लोटा जल भी बाबा को चढ़ाइएगा तो बहुत है। अब जानते हैं कि शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो यह बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस विषय में अलग अलग क्षेत्रों और संप्रदायों की परंपरा भी मिलती है। पहली बात, केतकी का फूल। केतकी का फूल को भोला बाबा श्राप दिए हुए हैं, तो भोले बाबा के ऊपर केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। वो चढ़ाने से पूरा पूजा फल नष्ट हो जाता है।
तो शिव पूजा में केतकी फूल को सामान्यता नहीं चढ़ाने की है। धार्मिक कथा प्रसिद्ध है, इसलिए भगवान शिव की पूजा में केतकी फूल से बचना ही उचित माना जाता है। दूसरी बात है सिंदूर या कुमकुम भोला बाबा को नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पूजा में शिवलिंग पर सिंदूर या कुमकुम चढ़ाने की नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए इसकी जगह चंदन या भस्म का प्रयोग किया जा सकता है, जैसा आपके मंदिर में हो। तीसरा है तुलसी पत्ता। शिव पूजा में तुलसी पत्ता का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और मज्जर, तुलसी का मज्जर आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी का पत्ता को नहीं चढ़ाया जाता है। तुलसी पत्ता एक दीपावली के टाइम में वैकुंठ चतुर्दशी होता है, तो उसी के दिन भोला बाबा पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र कृष्ण जी को चढ़ाया जाता है, और कृष्ण जी का तुलसी भोला बाबा पर चढ़ाया। तो साल में एक ही दिन तुलसी पत्ता शिव जी को अर्पित किया जाता है, ऐसे सालों भर नहीं होता है। चौथा है टूटा हुआ बेलपत्र या मैंने बाबा का चढ़ाया हुआ फूल नहीं चढ़ता है। पानी में भींगा हुआ फूल नहीं आप चढ़ा सकते हैं। जो आदमी जल में डाल देता है और फूल, वो नहीं चढ़ाना चाहिए। वो जल का महत्व हो जाता है, जो कि आप जो भगवान पर चढ़ा के जो फूल को हटाते हैं उसका वैल्यू हो जाता है। तो जल में फूल डाल के कभी भी बाबा को, कोई भी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा में हमेशा साफ और श्रद्धापूर्वक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। सूखे, सड़े या गंदे फूलों का शिवलिंग पर चढ़ाने से बचें। और दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भक्ति और श्रद्धा है। ये नहीं है कि मेरे पास चीज़ है तभी हम चढ़ाएंगे, नहीं भी है एक लोटा जल भी आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी आप जल चढ़ा सकते हैं तो 5 मिनट बैठ के बाबा के पास आप अपना ओम नमः शिवाय हो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप हो, बैठ के 5 मिनट बाबा के पास बैठ जाइए, और आपका जो मन में है जाप करके बाबा को बोलिए तो बाबा ज़रूर पूरा करते हैं। जैसे आप अपने माँ बाप पर भरोसा करते हैं कि मेरा माँ बाप रक्षक है, वैसे ही शिव जी को अपने पिता मान लीजिए, और उनके हिसाब से आप पूरा ज़िंदगी काट सकते हैं। एक ही वो मेरे पिता हैं, वो मेरे सहारे हैं, उन्हीं के सहारे हम जी सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भक्ति और श्रद्धा है। अगर आपके पास दूध शहद का कोई विशेष सामान नहीं है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल स्वच्छ जल और बेलपत्र लेकर भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो बाबा के पास जो चढ़ाया हुआ बेलपत्र रहता है आप वहीं का बेलपत्र लेके धो के आप उन्हीं को चढ़ा सकते हैं। वो सच्चे मन से भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी पूजा है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मन में किसी के प्रति बुरा भाव न रखें। भगवान में केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, समाज और सभी जीवों के कल्याण की प्रार्थना करें। आप बोल सकते हैं, हे भोलेनाथ,